लोग, पूरे देश के लोग जानते हैं कि जहाँ कमज़ोर लोगों पर अन्य अत्याचार होते हैं वहाँ भीम आर्मी खड़ी रहती है और ऐसे ही खड़ी रहेगी। कोई हमें FIR से नहीं डरा सकता, मारपीट नहीं डरा सकता। जब हमारे महापुरुषों ने बलिदान दिया तो हम कौन सी बड़ी चीज़ है बताओ। जो भाजपा के संरक्षण में, जो पुलिस की वर्दी में जो गुंडे के रूप में छुपे हैं, जो दलितों पर अन्याय कर रहे हैं, अन्याय अत्याचार कर रहे हैं, उनको हम सहन नहीं करेंगे और उनको मुंह तोड़ जवाब देंगे 24 तारीख को। अगर इस देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी से अगर टकराने की कोई ताकत रखता है तो एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी, आजाद समाज पार्टी, भीम आर्मी है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ योगेंद्र और आप देखना शुरू कर चुके हैं डेली न्यूज इंडेक्स को। इस वक्त हम मौजूद हैं मध्य प्रदेश के मुरैना जिला के अंबा विधानसभा में। यहां पर भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन सिंह जी का कार्यक्रम होने जा रहा है। तो यहां पर आप देख सकते हैं तमाम भीम आर्मी के वरिष्ठ कार्यकर्ता और पदाधिकारी हैं। इनसे हम जानेंगे कि जो कार्यक्रम होने जा रहा है इसकी क्या रूपरेखा है और किसको लेकर के कार्यक्रम हो रहा है, किस तरीके का कार्यक्रम होने जा रहा है। तो आइए हमारे साथ कुछ भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता और पदाधिकारीगण हैं। सर, सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। सुनील बैरसिया, प्रदेश प्रभारी छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश से पूर्व प्रदेश अध्यक्ष। यहाँ हम कल का जो कार्यक्रम होने जा रहा है भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन सिंह जी का, तो इसको लेकर के क्या रूपरेखा है और किस तरीके का कार्यक्रम रहने वाला है। देखिए, यहाँ पे एक हमारे विष्णु नाम से, करोलिया नाम से कार्यकर्ता हैं। उन्हें काफ़ी जो है यहाँ पे मारा पीटा गया, तो उन्हें गंभीर चोटें आई थी, लेकिन प्रशासन के लोगों ने अभी तक किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की है। तो एक तो उसका पहला उद्देश्य तो हमारा ये है कि हमारे कार्यकर्ताओं के साथ, जो संगठन कार्यकर्ताओं के साथ लगातार मध्य प्रदेश में मारपीट होना, हत्या होना, तमाम ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं, जिसमें से एक मुरैना का अंबा तहसील में भी आता है। तो यहाँ उसके लिए पहले बार पीड़ित परिवार से मिलेंगे और प्रशासन के लोगों से बात करेंगे कि अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई, अपराधी अरेस्ट नहीं हुए हैं शायद उसमें। दूसरा, गुरु रविदास जी की जो है जयंती भी थी कल, तो उसके उपलक्ष्य में भी भाई यहाँ कर जो है जनसभा को संबोधित करेंगे। लगातार इस समय जो है हमारे सक्रिय कार्यकर्ता मनोज शैमिल जी और हमारे भाई नीरज चंदसौरिया जी, राज नरवारे जी और हमारे रणवीर सिंह जाटव जी और तमाम हमारी जो टीम है यहाँ की, ये टीम लगातार लगभग 4-5 दिन से यहाँ तैयारी कर रही है और मुझे लग रहा है कि अच्छी संख्या में लोग, समाज के लोग यहाँ एकत्रित होंगे। और अभी हमारे भाई ने बताया कि यहाँ कई लोगों पर झूठी FIR भी प्रशासन के लोगों द्वारा की जा रही है। इन सारे मुद्दों को लेकर हम प्रशासन से जवाब पूछेंगे कि भीम आर्मी के लोगों को क्यों टारगेट किया जा रहा है। भाई, प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के लोग भी हैं, कांग्रेस के लोग भी हैं, अन्य दल के लोग भी हैं, लेकिन उन पर जब FIR क्यों नहीं होती है झूठी। जब बात आती है कहीं अगर समाज के ऊपर अन्य अत्याचार होता है, उनको मुद्दा उठाने की, तो भीम आर्मी के लोगों को टारगेट करके FIR की जाती है। आपको एक उदाहरण बता दूं, बहुत बड़ा है। छत्तीसगढ़ आप लोगों ने सुना होगा, छत्तीसगढ़ में एक सतनामी समाज है जो कि जाटव कम्युनिटी और हमारी कम्युनिटी का हिस्सा है। उस कम्युनिटी के लोगों के साथ एक बड़े लेवल पर अत्याचार हुआ है। बता दूं आपको, वहाँ गुरु घासीदास जी के गजयत खाम को जब तोड़ा गया, हमारे लोगों ने वहाँ विरोध प्रदर्शन किया, 187 लोगों को जेल में डाला है, लेकिन उनमें से 70% लोग भीम आर्मी के लोग हैं। तो मैं उस घटना को यहाँ इसलिए जोड़ रहा हूँ कि भाई पूरे देश के अंदर, मध्य प्रदेश नहीं, पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र है, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर इस देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी से अगर टकराने की कोई ताकत रखता है तो एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी, आजाद समाज पार्टी, भीम आर्मी है। तो वो जो पौधा हमारा खड़ा हो रहा है पूरे देश के अंदर, उसको जो है नष्ट करने का प्रयास आजाद समाज पार्टी को, भीम आर्मी को भारतीय जनता पार्टी RSS के द्वारा किया जा रहा है। उसी में पूरे देश के अंदर जनसभाएं आदरणीय चंद्रशेखर आजाद जी, विनय रतन सिंह जी, कमल सिंह बालिया जी, अनिल दहलवार जी और हमारी टीम के लोग लगातार इसमें काम कर रहे हैं। इसके तहत हम लोग अंबा में भी हमारी जो है कल जनसभा है। उम्मीद है समाज के लोग यहाँ अच्छी संख्या में आएंगे और अपनी बात करेंगे। कितने लोगों के आने की आशंका जताई? देखो, यहाँ से जो अभी इनपुट आया है 4-5 हज़ार लोग लगभग, इन्होंने बताया कि 4-5 हज़ार लोग यहाँ आएंगे। और बाकी जो हमारे कार्यकर्ता अभी जो है क्षेत्र में काम कर रहे हैं, प्रचार प्रसार चल रहा है और कल देखते हैं रिजल्ट, समाज कितने % संगठन के लिए खड़ा होता है और जो हमारे लोगों के साथ अन्य अत्याचार हो रहा है, तो फिर इकट्ठा होकर हम लोग समाज के बीच में जाएंगे और भाई बात रखेंगे। भाई प्रशासन के लोगों से पूछें किस तरह हमारे लोगों के साथ मारपीट की गई है। ठीक है, अपना परिचय दीजिए। जी, मेरा नाम मनोज कुमार शैमिल है, आजाद समाज पार्टी से प्रदेश सचिव। जो कार्यक्रम होने जा रहा है उसको लेकर के किस तरीके की तैयारियां चल रही हैं, उसके बारे में थोड़ा बताइए। अभी मुरैना ज़िले में सभी क्षेत्र में लगातार हमारे अंबा की जो टीम है, पूरी टीम लगातार गांव-गांव गई है, संपर्क किया है, वाहनों से लोग निकल के आएंगे और बड़ी तादाद में लोग निकल करके आएंगे। अभी जो घटनाएं हुई हैं लगातार अंबा में, मुरैना का जो अंबा एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर चाहे 9 साल की बच्ची के साथ बलात्कार हुआ हो, चाहे 17 साल की बच्ची को पेट से लटका करके मार दिया गया हो,
चाहे हमारे कार्यकर्ता के साथ पुलिस द्वारा अभद्रता की गई हो, इस प्रकार की तमाम घटनाएं इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा हो रही हैं। तो इसलिए इस घटना पर अंकुश लगे और भीम आर्मी की ताकत और माननीय विनय रतन जी भाई जो भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके हाथों को और मजबूत करने के लिए ये हमारी पहला भीम आर्मी राष्ट्रीय अध्यक्ष का आगमन है। तो ज़ोर शोर से पूरी ताकत से हमारे लोग यहाँ आएंगे, कम से कम 5-6 हज़ार से ऊपर ही लोग आएंगे और इनको हम अपनी ताकत दिखाएंगे कि प्रशासन जो भाजपा के इशारे पर काम कर रही है, जो भाजपा के संरक्षण में, जो पुलिस की वर्दी में जो गुंडे के रूप में छुपे हैं, जो दलितों पर अन्याय कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं, उनको हम सहन नहीं करेंगे और उनको मुंह तोड़ जवाब देंगे 14 तारीख को इस मैदान से। चलिए, और भी जो है भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता हैं, सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम रिंकू सिलावट है, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष आज़ाद समाज पार्टी एवं कार्यकारी ग्रामीण जिला अध्यक्ष मुरैना। आप यहाँ के स्थानीय हैं, और तो किस तरीक़ा की तैयारियां चल रही हैं कल के कार्यक्रम को लेकर के? तैयारी बहुत दमदार है, कम से कम 4 से 5 हज़ार लोगों के आने की उम्मीद है यहाँ पर। और जिस प्रकार से हमारे बहुजन समाज के ऊपर अन्य अत्याचार हो रहे हैं, अम्बा पोरसा एक बहुत बड़ा आंदोलन मांग रहा था काफ़ी समय से, और वो होने जा रहा है। किसको लेकर के जो कार्यक्रम रखा गया है? पहली बार भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन जी को यहाँ पे आना पड़ रहा है। हमारे भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के साथी मिस्टर विष्णु करौरिया के साथ में जो है कुछ समाज के उपद्रवी लोगों ने धोखे से मारपीट की थी, तो पुलिस ने उस पर जो उचित धाराएं लगनी चाहिए थी, जो कार्रवाई होनी चाहिए थी, क्योंकि विष्णु करौरिया का पैर फ्रैक्चर था और कमर में फ्रैक्चर आया हुआ था, ठीक है, वो सारी चीज़ें जो धारा लगनी चाहिए थी, संगीन धाराएं, वो नहीं लगी थी। और मेरे ऊपर खुद के ऊपर एक झूठी FIR हुई थी आज से 6 महीने पहले समथिंग, वो भी अभी उसका भी कोई निराकरण हुआ नहीं है। तो बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटित हो रही हैं जो सिर्फ बहुजन समाज के ऊपर ही क्यों घटित हो रही हैं, ये भी एक क्वेश्चन मार्क है प्रशासन के लिए, शासन के लिए और लोगों के लिए। तो अपनी आवाज़ बुलंद करने के लिए हम लोग जो है आंदोलन करने जा रहे हैं। भीम आर्मी पे ये भी आरोप लगता है कि उपद्रवी हैं, हिंसा वगैरह करते, इस तरीके के आरोप लगा। आरोप तो मोदी जी पे भी लगे जाते हैं, आरोप से क्या होता है, कोई किसी का मुंह थोड़ी पकड़ सकते हैं। पर भीम आर्मी पूरे बहुजन समाज के लोग, पूरे देश के लोग जानते हैं कि जहाँ कमज़ोर लोगों पर अन्य अत्याचार होते हैं, वहाँ भीम आर्मी खड़ी रहती है और ऐसे ही खड़ी रहेगी। कोई हमें FIR से नहीं डरा सकता, मारपीट नहीं डरा सकता। जब हमारे महापुरुषों ने बलिदान दिया तो हम कौन सी बड़ी चीज़ है, बताओ? हैं, भगत सिंह है, उनको फांसी हुई थी, देश के लिए लड़े। चंद्रशेखर आज़ाद थे, उनको गोली लगी थी। ऐसे तमाम महापुरुष रहे हैं, हम क्यों डरेंगे? मौत तो एक दिन आनी है। ये ऊर्जा कहाँ से आती है समाज के प्रति? चंद्रशेखर आज़ाद भाई एक ऐसे हमारे नेता हैं कि उन्होंने जो संघर्ष किया है, उनके ऊपर NSA लगी, 16 महीने जेल में रहे, और उन्होंने जो एक बहुजन समाज की आवाज़ उठाई इस लेवल पर कि आज पूरा विश्व जो है बहुजन समाज को पहचानता है, और दलितों के साथ में क्या हो रहा है उसकी आवाज़ जो चंद्रशेखर भाई उठाते हैं, वो आवाज़ पूरे विश्व में जब गूंजती है। और अभी उन्होंने हाल ही में चुनाव जीता है, नगीना से सांसद बने हैं। तो हमें अपने नेता से, चंद्रशेखर आज़ाद भाई से जो है ऊर्जा मिलती है। और बाकी हम पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ नहीं है, अपने समाज के प्रति दर्द समझते हैं, तो समाज से भी हमें ऊर्जा मिलती है। तो ये थे भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारीगण, जो कि आपको बता दूं कि 14 फरवरी 2025 को भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन सिंह जी का आगमन अम्बा में होने जा रहा है। तो इसी को लेकर के यहाँ पे तैयारियाँ आज से ही तैयारियाँ की जा रही हैं। फिलहाल इस विषय को लेकर आपकी कोई प्रतिक्रिया हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी कर दीजिए सब्सक्राइब, और साथ ही साथ नोटिफिकेशन और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।